is which of the following shape doesn't have any corner? कॉर्नर्स आपको पता है कॉर्नर्स कब बनते हैं आपके, जो आपकी दो साइड्स जब मिलती है तो ये आपका कॉर्नर होता है। ओके, दो स्ट्रेट लाइन जब मिलेगी, अगर कर्व की मैं बात करूँ तो कर्व लाइन जो होती है वो आपकी कॉर्नर्स नहीं बनाती है, ना ही कर्व लाइन आपकी एंगल्स बनाती है, ये आपको पता ही होगा। तो आपको बताना है कि इसमें से आपको तीन शेप्स के नाम दिए हुए हैं, किस शेप में कोई भी कॉर्नर नहीं होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए सर्कल, बी रेक्टेंगल, सी ट्रायंगल। आई थिंक सेकेंड क्लास में ही आपको ये शेप्स करा दी जाती है, टू डायमेंशनल शेप्स जो होती हैं आपकी। तो तीनों ही शेप्स को आप जानते होंगे, बना के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि विच शेप डजंट हैव एनी कॉर्नर। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, तो देखिए दिखा देते हैं आपको। ये आपकी तीनों शेप्स हैं, दिस इज़ अ रेक्टेंगल, दिस इज़ अ ट्रायंगल एंड दिस इज़ अ आपका सर्कल। ओके, तो जैसा कि बताया गया कि जो साइड्स, जो शेप्स आपकी कर्व लाइन से बनी होती है उनमें कॉर्नर नहीं होते, और इंटरेस्टिंगली जब कॉर्नर नहीं होगा तो कोई एंगल भी नहीं होगा। समझ रहे हैं आप, कॉर्नर्स में ही एंगल्स बनते हैं एक्चुअली आपके। देखिए ये कॉर्नर है इसका, और इसमें यहीं पर एंगल बना हुआ है, तो आपका जो रेक्टेंगल होता है उसमें 4 कॉर्नर्स हैं, दैट इज़ वाई 4 एंगल्स होते हैं इसमें। और आपको पता होगा चारों एंगल्स जो है वो राइट एंगल्स होते हैं, है ना। नेक्स्ट, अगर हम आपके ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में आपके 3 कॉर्नर्स होते हैं, तो 3 एंगल्स होते हैं। लेकिन इसमें आप देख लीजिए, अगर मैं आपको एक सर्कुलर रूम दे दूं ऐसा और कहूं कि जाके कोने में छुप जाइए, तो आप क्या कहाँ कोना ढूंढेंगे? इसमें ढूंढ सकते हैं, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि किस शेप में कॉर्नर नहीं होता है। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक द हैंड्स आर मेकिंग एन एक्यूट एंगल। आपको 3 क्लॉक्स दी हुई है, ए, बी एंड सी। आपको बताना है कि इन तीनों में से किस में जो आपकी क्लॉक्स की हैंड्स हैं, हैंड्स आप जानते हैं जैसे आपके 2 हाथ होते हैं, ऐसे क्लॉक्स के भी 2 हैंड्स होते हैं जो कि टाइम बताने में यूज़ होते हैं। वैसे 3 होते हैं, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड एंड आपका थर्ड आर हैंड। लेकिन आर हैंड और मिनट हैंड को ही हम लोग यूज़ करते हैं, सेकेंड को हम नहीं देखते क्योंकि वो बहुत फास्ट मूव करती है इसीलिए। तो बताइए, आपको दोनों हैंड्स दिए हुए हैं, दोनों हैंड्स को देखिए आप बताइए कि कहाँ किस शेप में किस टाइम पे दोनों के बीच में एक एक्यूट एंगल बन रहा है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट वाले में जिसमें कि टाइम 7:25 हुआ है, टाइम देखना आप सभी को आता होगा, 5th क्लास है आपकी। तो नेक्स्ट जो है आपकी नेक्स्ट 2:40 टाइम है आपका, एंड नेक्स्ट इज़ 9:10। तो बताइए कि किस में एक एक्यूट एंगल बन रहा है। तीनों जो वॉचेज़ हैं आपकी, क्लॉक्स जो हैं आपकी। वीडियो पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए। चलिए आपने आंसर दे दिया होगा। अगर आपको नहीं पता कि कैसे पता लगाते हैं कि क्लॉक में एक्यूट एंगल है, राइट है या फिर ऑब्ट्यूज़ है, तो एक ट्रिक सुन लीजिए जल्दी से, उसके बाद आप सीधा आंसर कर सकते हैं। देखिए, अगर आपकी मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर सपोज करिए आपकी आर हैंड 12 पर है और मिनट हैंड 3 पर है, तो 1 2 3 नंबर्स हैं इनके बीच में। अगर 3 नंबर्स हैं क्लॉक की हैंड्स के बीच में, तो वो आपका राइट एंगल है। आपको सिर्फ नंबर काउंट्स करने हैं। सपोज करिए एक हैंड आपकी 4 पर है और दूसरी 7 पर है, देन 5 6 एंड 7, तो 3 नंबर्स हो गए बीच में, यानी कि वो आपका राइट एंगल होगा। अगर 3 से ज़्यादा नंबर है, मोर देन 3 है, तो मोर देन 3 में आपका वो ऑब्ट्यूज़ एंगल होगा। और अगर 3 से कम नंबर है दोनों हैंड्स के बीच में, तो वो आपका एक्यूट एंगल होगा। तो आप सिंपली ये देख लीजिए कि इनमें से किस क्लॉक में मिनट हैंड एंड आर हैंड के बीच में 2 से कम नंबर्स हैं। बीच के नंबर्स आपको काउंट करने हैं, ये वाले नंबर्स। जहाँ पे 2 से कम नंबर होंगे वही आपका एक्यूट एंगल होगा। सॉरी, लेस देन 3, सॉरी माफ़ करिएगा, 3 से कम नंबर जहाँ होंगे। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट है। 3 नंबर्स हैं तो राइट एंगल, ज़्यादा है देन ऑब्ट्यूज़, और कम है तो एक्यूट। ये क्लॉक में आपको हैंड्स के बीच में एंगल पता करने की एक ट्रिक है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ एन ऑब्ट्यूज़ एंगल डिग्री। आपको कुछ डिग्रीज दी हुई है यहाँ पे एंगल्स की, आपको बताना ऑब्ट्यूज़ एंगल की डिग्री कौन सी है। फर्स्ट इज 68 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 93 डिग्री। कौन सी एक ऑब्ट्यूज़ एंगल की डिग्री है? चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, इसमें भी आपको पता है 90 डिग्री आपका राइट एंगल होता है, उससे लेस अगर है तो एक्यूट है, और उससे बड़ा अगर है एंगल तो फिर वो ऑब्ट्यूज़ एंगल है। बस सिंपल सी बात है, 90 से बड़ी जो डिग्री होगी दैट विल बी ऑब्ट्यूज़। इतना हिंट काफ़ी है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड।
सेकेंड स्लाइड में मैं आपको बता चुकी हूँ कि टाइप ऑफ एंगल हम कैसे निकालते हैं। अगेन आपको यहाँ पर एक क्लॉक दी हुई है, आपको पूछा हुआ है कि मिनट हैंड और आवर हैंड, ये जो दोनों हैंड्स हैं, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो किस टाइप का एंगल है। आपके ऑप्शन है ए अक्यूट एंगल, बी राइट एंगल, या फिर सी ऑब्ट्यूज एंगल। अभी जस्ट मैंने ट्रिक बताई है, आपको सिर्फ बीच के नंबर्स काउंट करने हैं, है ना। नंबर्स से पता लग जाएगा आपको कैसा एंगल है। तो जल्दी से वीडियो पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, अक्यूट, राइट या फिर ऑब्ट्यूज। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, आगे आते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज़ 180 डिग्री। देखिए आपने 3 एंगल्स पढ़े हैं, ये भी शायद पढ़ा होगा, 180 डिग्री नहीं पढ़ा तो मैं भी इसका आंसर बता दूंगी क्योंकि ये शायद आपके कोर्स में नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। 180 डिग्री का जो एंगल होता है वो उसको हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन से ए स्ट्रेट एंगल, बी रिफ्लेक्स एंगल, या फिर सी ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, ऑब्ट्यूज। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, दिखा देते हैं पहले आपको। देखिए ये आपका 180 डिग्री का एंगल है, हमारा सीधी लाइन बनती है, और क्योंकि सीधी लाइन बनती है इसमें, इसीलिए इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अब एक बार जल्दी से एक मैं आपको टेबल बना के दे देती हूँ, आप उसको समझ लीजिए। देखिए अगर एंगल 0 और 90 के बीच में है, 90 की बात नहीं कर रही हूँ, बीच में है, तो एंगल आपका अक्यूट है। अगर एंगल 90 का है तो एंगल आपका राइट है, राइट एंगल। अगर एंगल आपका 90 और 180 के बीच में है, 90 और 180 नहीं होना चाहिए, इनके बीच में है, 91 to 179 पॉइंट समथिंग, तब आपका एंगल ऑब्ट्यूज है। अगर आपका एंगल 180 का है तो वो आपका एंगल स्ट्रेट है, और अगर 180 से बड़ा है, 180 to 360 तक के जो एंगल्स होते हैं उनको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ओके, तो ये दो आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी एक्स्ट्रा, कि 180 का एंगल होगा तो आप स्ट्रेट बोलेंगे, और 180 से बड़ा होगा तो रिफ्लेक्स बोलेंगे, और कंप्लीट 360 का जो एंगल होता है उसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। खैर उसकी ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट 180 आपको पता होना चाहिए। अभी 5th क्लास के लिए 180 स्ट्रेट एंगल होता है आपका। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंट टोटल एंगल्स। ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आपको एक नाम दिया हुआ है सुखमान, आप इसमें डिफरेंट एंगल्स भी आपको मार्क किए हुए हैं। आप वीडियो पॉज कर दीजिए, और इसमें जितने भी एंगल्स बन रहे हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है आपके लिए, आप लिखेंगे आंसर 6, और इसके सामने सपोज करिए इसमें 26 बन रहे हैं तो आप 26 लिख देंगे एंगल्स। 26 जस्ट मैंने बोला है, 26 रॉन्ग आंसर है आपका। ओके, सो वीडियो पॉज करिए, सुखमान में जितने एंगल्स हैं उनको काउंट करिए।